गणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्, सकल गुण निधानम् वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम कारुणिक करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में अपना कोटि नमन बंदन समर्पित करता हुआ परम भागवत आंजनेय हनुमान जी महाराज को अपने समक्ष उपस्थित अनुभूत करता हुआ उनके चरणों में अपनी प्रणामांजलि भावांजलि ज्ञात अज्ञात सभी चेतनाओं को नमन बंदन एवं इस यंत्र के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी भगवत कथा रसिक जन आयोजक एवं इस संसार रूपी वन प्रांत को संशय वन को भगवान के गुणग्राम के माध्यम से पुण्यारण्य बनाने वाले आप सभी महानुभाव जो लोग भी इसमें विचरण कर रहे हैं, आप सभी को भी उसी प्रकार से कपीश्वर और कवीश्वर के रूप में नमन बंदन यथोचित शुभाशीष मंगल कामना। बड़ी सुंदर चर्चा प्रारंभ से ही सुन रहा था और ऐसा अनुभव कर रहा था कि सचमुच में यह संसार तो एक कांतार वन है। बाबा गोस्वामी जी ने इसे कहा कि संशय विपिन, इसको तो विपिन की संज्ञा ही दी गई और इसमें बड़े बड़े लोग भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, जाना कहाँ है लेकिन चले कहाँ जाते हैं। जाना तो है नूराबाद, जहाँ नूर ही नूर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उस भगवत धाम को जाना है लेकिन चले जाते हैं भटक करके छूराबाद नरक में,
और मृत्युलोक में अन्यान्य 84 लाख योनियों में का यह भटाटवी को सीताराम गुणग्राम के माध्यम से पुण्यारण्य बनाने वाले आप सभी महानुभावों को निश्चित रूप से नमन वंदन करता हूँ। बड़ा मन आह्लादित हुआ, बड़ा सुंदर प्रकल्प है आप सभी का और आयोजक जी हमारे पटेल जी का। आप सब साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं, प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं, श्लाघ्य हैं। जितना भी कुछ कहें बहुत कम है। और अब आइए, जैसा कि निर्देश है, कल की चर्चा में कुछ प्रवेश करें। तो प्रवेश करने के पूर्व हम इतनी सी बात अवश्य में स्मरण कराना चाहें का बाबा गोस्वामी जी के बारे में जैसा हम लोगों ने सुना भी हमारे प्रथम वक्ता दीवान जी के माध्यम से और वर्मा जी के माध्यम से, बड़ी सुंदर चर्चा, हृदय को छू लेने वाली चर्चा और आध्यात्म रस से भरी हुई चर्चा, रस में सरोबार करने वाली चर्चा सुनी। तो आइए, यह तो मंगलाचरण है का बाबा गोस्वामी जी ने इस भाव सागर को पार करने के लिए हमें प्रगटे सप्त जहाज दिया। वैसे हम सब ये देखते हैं कि सुख सागर, अमुक सागर, अमुक सागर, बड़े बड़े ग्रंथकार अपने ग्रंथ का नाम सागर के रूप में देते हैं। और सागर का जो स्वरूप है का सागर में सारी नदियां जाकर के समाहित हो जाती हैं। यही तो है का बाबा गोस्वामी जी भी अपने ग्रंथ का नाम सागर ही रख देते। मानो एक संकल्पना है का नहीं नहीं नहीं, संसार सागर को पार करने के लिए किसी सागर की आवश्यकता नहीं होगी। सागर के माध्यम से सागर को कैसे पार करेंगे का नाम क्या दे दिया का मानस। मानस और इस मानस में किसको बसा दिया का ये ऐसा मानस दिया हमको का जिसमें सीताराम को बसा दिया। और सीताराम के माध्यम से हम इस संशय रूपी विपिन को, भव रूपी सागर को पार कर सकते हैं। कामागत तुलसी दास कर जोरे, और बसहि राम सिय मानस मोरे। का इस मानस में बसता कौन है का सिया राम बसते हैं हो। और ये रामचरित मानस जो ग्रंथ है इसमें तो बसते ही हैं। कहा इसका अनुशीलन करने पर हमारे मन मानस में भी राम सिया बस जाते हैं। मानो बाबा कह रहे हैं कि हमारे मानस में भी बसें और इस ग्रंथ में भी राम सिया बसे। यह जो है संकल्पना के साथ। लेकिन एक बात है, कहा वह बसेंगे कैसे। बड़ी सुंदर चर्चा अभी आप लोग सुन रहे थे जन्म प्रसंग की। का बड़ा सुंदर उत्सव है, बड़े बड़े वाहन हैं देवताओं के, अन्य लोकों के रहने वाले का, पृथ्वी के ऊपर के 7 लोग, पृथ्वी के नीचे के 7 लोग। कहा ये चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है सभी भगवान के जन्म चरित्र को देखने के लिए आए। ये चर्चा वर्मा जी के द्वारा हम लोग सुन रहे थे, बड़ी सुंदर व्याख्या हो रही थी। उसी समय मन में एक बात थी कि ये जो है भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो प्राकट्य है, चरित्र के माध्यम से भगवान जब प्रकट होकर के चरित्र करते हैं तो ये प्रकट होते कैसे हैं, कहाँ प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं। इसी के लिए का एक बड़ा सुंदर प्रसंग रामचरितमानस का भूमिका के तौर पर कह दूं। कहा कि जब रावण के अत्याचार से सारी पृथ्वी आक्रांत हो जाती है, देवता और मनुष्य अन्य प्रजातियां सब पीड़ित हो जाती हैं, तो कहा कि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए विरंची के लोका। अरे भाई,
भगवान के अवतार के साथ विरंच लोक तक के यात्री धरती पर आते हैं, तो कहा धरती वालों को भी तो विरंच के लोक तक जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। यह तो एक अन्योन्याश्रय है, व्यापार है। हम भी ब्रह्मलोक तक की यात्रा करें, का किए। असुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा अगय विरंच के लोका। ब्रह्मा जी के पास गए, और ये जो धरती मैया थी यह तो गैया बनी हुई थी, और जा करके देवताओं से पहले रोती है कि मेरे ऊपर बड़ा बोझ है, मैं एक सारा धरती का बोझ तो उठा सकती हूँ जितना भी कुछ है, लेकिन रावण का बोझ नहीं उठ पा रहा है। तो रावण का बोझ उठाने के लिए वह जो है अपनी असमर्थता व्यक्त करती है। देवताओं ने कहा कि मेरे बस का नहीं है, मैं क्या करूं। कहा क्या होगा। कहा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और शिव जी सब लोग मिलकर के विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी विचार करें। का विचार यह हुआ कि भगवान अगर मिल जाएं तो भगवान से हम लोग अपनी पीड़ा कहें, अपनी वेदना कहें, लेकिन भगवान मिले कहाँ। तो कोई कहता है कपूर बैकुंठ जान कह को अको कह पय निधि बस प्रभु सो। कोई कहता है बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है नहीं क्षीर सागर में रहते हैं, अगर वहां तक हम लोग पहुंच चलें तो निश्चित रूप से हमारी पीड़ा भगवान के कानों तक पहुंच जाएगी और भगवान कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन भगवान शंकर पराम्बा भगवती पार्वती से कह रहे हैं कौते समाज गिर जाओ मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। मैंने भी एक बात कही। कहा प्रभु आपने क्या कह दिया। कहा कि भैया तुम लोग बैकुंठ जाने की बात कर रहे हो, तुम लोग क्षीर सागर की बात कह रहे हो, तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। कहा यह बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, यह तो बताओ। कहा हो सो जगह जहां प्रभु नाही। कहा वो तो सब हैं। कहा देवता लोग चकित हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु ये आप क्या कह रहे हो। कहा अगर हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते। यही समस्या हम लोगों की भी है, हम लोगों की भी यही पीड़ा है। अगर भगवान सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र है, फिर हमारी पुकार क्यों नहीं सुनता। हम रोते हैं, बिलबिलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, विपत्ति में कितना व्यथित होते हैं, लेकिन कहाँ सुनता है। भगवान शंकर ने कहा देखो सुनो। कागज जगमय सब रहित विरागी, अग में जगमय है, सर्वत्र व्याप्त है। देवताओं ने कहा कि प्रभु आपने हमारी बड़ी समस्या बढ़ा दी। कहा वो क्या। कहा हम तो ये जानते थे कि भगवान कहीं दूर देश में रहता है, हमारी समस्या से हमारी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन आपने तो कह दिया कि वो यही है, सर्वत्र है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, और हमारी समस्या इसका अर्थ तो यही हुआ हमारी समस्या से वो अवगत है, फिर भी हमारी सहायता नहीं कर रहा है। कहा क्यों नहीं कर रहा है। कहा वो विरागी है, वो विरागी। देखिए हम किसी की सहायता क्यों करते हैं। कहा जिसमें हमारा राग होता है। हम किसी से विद्वेष क्यों करते हैं। कहा जिसमें हमारा जो है विद्वेष होता है, द्वेष होता है। ये संसार का व्यवहार जो है वह राग द्वेष से चलता है। अगर बेटे में हमारा राग है तो उसकी उंगली में भी दर्द होगा तो हमें बहुत बड़ा पीड़ा हो जाएगी। और जिससे संसार में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं,
रेलवे का जो है इतना बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन हमें पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हमें उनसे कोई राग नहीं है। तो ये रागत द्वेष का खेल है। और भगवान का स्वरूप क्या है? वो विरागी है, रहता है काश प्रभु अछत हृदय विकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। उसको प्रकट करना होगा। बिना प्रकट किए वह बैरागी है, वो हमारी समस्या नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। कहा तो भगवान शंकर ने समाधान दे दिया। का प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। कहा बस वही जो है प्रेम प्रकट करना है। और वह प्रेम कैसे प्रकट होता है? भैया उसके लिए अनेक विधान है। का हमारे नित्य अनादि सिद्ध अपौरुषेय जो वेद हैं, का अपने कल्याण का मार्ग हमारे का तीन ही तो बताया। तीन ही कांड भी हैं वेदों में, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। का कर्म के माध्यम से उसको हम जो विरागी है उसमें राग उत्पन्न कर दें, अथवा उपासना के माध्यम से उस वैरागी में अपना राग आरोपित कर दें तो वो रागी हो जाएगा। अथवा ज्ञान के माध्यम से हम तदन रूप हो जाए, तदाकारा वृत्ति को ग्रहण कर लें, तद रूप हो करके उसमें मिल जाए। तीन के अलावा चौथा कोई मार्ग नहीं है। कहा ये होगा कैसे? तो कहा बाबा गोस्वामी जी ने यह जो मानस दिया हमको, कहा ये मानस की रचना ही क्योंकि कहा ये इसमें किसी कर्म का विधान बताया? कहा नहीं। ज्ञान को भी इसमें नहीं बताया। कहा इसमें तो केवल जो है केवल शब्दों को महत्व दिया गया, और सुन करके और इसका अनुसरण करके इसके माध्यम से उस परमात्मा को जो बैरागी है उसको रागी बनाने की विधा बताई गई। इसीलिए सबसे पहले वंदना भी किसकी किया? का इष्ट की वंदना नहीं किया, राम जी की वंदना नहीं किया, अन्य किसी देव की वंदना नहीं किया। कहा शब्दों की वंदना किया, क्योंकि शब्दों वही ब्रह्म, और शब्द के माध्यम से जो अर्चना है, जो उपासना है, जो वंदना है ना, उसके माध्यम से भगवान को अतिशीघ्र रागी बनाया जा सकता है। इसीलिए महत्व क्या दिया? कहा कि वर्ण की जो है प्रार्थना किया, वर्ण को शुद्ध करने की बात कही। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णों में भी व से शुरू किया। कहा ये व जो है संस्कृत वाङ्मय के माध्यम से अमृत बीज है। तो कहा ये वर्ण जो है, जो मानस में वर्णों की जो वर्तनी है, इसका अनुसरण यदि हम करेंगे तो उस अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे, वह अमृतत्व हमारे में घटित होगा। तो कहा वर्णानाम, और वर्ण ही नहीं, उन वर्णों का अर्थ भी हो। ये कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी। का अर्थ भी हो, और केवल वर्ण और अर्थ से ही काम नहीं चलेगा। कहा वह रसरूप भी हो। का रसरूप क्या? का रसो वैसा, केवल परमात्मा ही रसरूप है। तो कहा वह रसरूप, रस राशि, रस सिंधु परमात्मा की ओर ले जाने वाला हो। कहा ले जा रहे हैं उसी तरफ। कहा वर्णन जिस मानस का करना है, जिस मानस रूपी रत्न को हमें प्रदान करना है, उसी की तरफ ले जा रहे हैं इस पहली वंदना के माध्यम से, पहले मंगलाचरण के माध्यम से। कहा केवल वर्ण ही हो, उसका अर्थ भी हो और रस भी हो। कहा रस की अभिव्यक्ति तो गद्य के माध्यम से भी होती है और छंद के माध्यम से होती हो। कहा ये छंद रूप में होना चाहिए, छंद रूप में रहेगा। का चौपाई, सोरठा, छंद का यह दोहा का इस रूप में यह मानस की रचना होने जा रही है। और मंगला नाम चकरतारव,
यह मंगल रूप है। मंगल की भी कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी, लेकिन इनको करने वाले का यह जो संकल्प है हमारा, कहा ये पूरा कैसे होगा? का पूरा तो तब होगा कि जब इनको करने वाले कौन है? कहा करतारो वाणी विनायक को वंदे। वाणी और विनायक, ये वाणी कौन है? कहा माता सरस्वती जी हैं। कहा ये शब्द रूप है, इनकी अभिव्यक्ति तो शब्द रूप में ही होती है ना। इसलिए जो है जब हमें वर्णों की आराधना करनी है, रस की आराधना करनी है, छंद के रूप में ग्रंथ लेना है, तो कहा पहले तो शब्द रूप में जो वाणी है, शब्द की वाक देवी हैं, उनकी वंदना करें। और ये है भी कैसी? कहा जैसे हमारा वर्ण, हमारा छंद, हमारा रस सब राम रूप होवे। कहा ये शारदा भी राम के लिए समर्पित ही है। बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा। और इसी रूप में वाणी की वंदना भी करते हैं। क्या? कहा ये शारदा है कौन? का शारद दारु नारी सम स्वामी। ये जो है एक लकड़ी की कठपुतली के समान है, जो नाचती है किसके सहारे? कहा केवल भगवान के सहारे। यह कठपुतली है और नट रूप परमात्मा प्रभु श्री राम के इशारे पर नाचने वाली है। कहा अगर यह नाचने लगे मेरी जिह्वा पर, तो मेरा संकल्पित जो ग्रंथ है वह पूर्ण हो जाए। कवि अजीर नचावहि बानी। इसको जो है कवियों के हृदय में यह जो है वाणी के रूप में नाचा करती है, ऐसी वाणी। और विनायक भी कौन है? कहा यह भी पूर्णतः रामाश्रित हैं। इनके पास अगर कोई जाए और गणेश जी से की प्रार्थना करे, हम लोग गणेश की भक्ति करें और गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, तो गणेश जी के पास जब हम जाएंगे तो गणेश जी क्या करते दिखाई पड़ेंगे? का राम राम करते दिखाई पड़ेंगे। और हम लोग पूछें कि प्रभु क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो यही कहेंगे कि राम राम करना पड़ेगा। गणेश की भक्ति का फल क्या मिलेगा? कहा राम राम, राम नाम मिलेगा। क्यों? कौ महिमा जासु जान गन राऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सब लोग जानते हैं का राम सीताराम लिख करके परिक्रमा कर लिया और उसी के प्रभाव से प्रथम पूज्य हो गए। तो राम नाम की महिमा है। कहा गणेश जी भी राम नाम में ही अपनी आस्था रखते हैं, आस्थान्वित हैं। इसलिए जो है इस प्रकार से भैया वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बाबा गोस्वामी जी ने हम जीवों को अमृतत्व प्रदान करने के लिए इस भटाटवी में जो भयानक आग लगी हुई है का उससे बचने के लिए जो हमें यह मानसरोवर मानस दिया। देखिए एक बात और है, कहा कि अभी बड़ी सुंदर चर्चा ये भगवान के गुणग्राम रूपी पुण्यारण्य की करते हुए हमारे वक्ता ने महोदय ने कहा इसमें एक बात और कह दें। कहा यह संसार क्या है? कहा इसमें वासना की, विषय वासना की भयानक आग लगी हुई है, ऐसा। और गोस्वामी जी ने भी एक बात लिखी, का मन करी विषय अनल बन जरई। ये हमारा जो मन है यही मानो हाथी है और विषय रूपी आग में झुलस रहा है। और मन करी विषय अनल बन जरई, ओय सुखी जो यही सर पर। यह जो रामचरितमानस रूपी
मानसरोवर हमें बाबा गोस्वामी जी द्वारा प्राप्त कराया गया। का इसमें जब तक हम आकंठ डूबेंगे नहीं तब तक यह जलन समाप्त नहीं होगी। और जंगल में सिद्ध लोग भी रहते हैं। सिद्ध कभी नहीं भटकता, नहीं भूलता। और सिद्ध कहते किसे हैं? जंगल में राक्षस भी रहते हैं, जंगल में हिंसक पशु भी रहते हैं, विषैले जीव जंतु भी रहते हैं जंगल। और यह संसार ही मानो जंगल है। संसार कांतार अति गंभीर वन। और इसमें वृक्ष काहे के लगे हुए हैं? का कर्म तरु संकुल गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। हमारे जो कर्म है अनंत जन्मों के, वही घने वृक्ष के रूप में इस संसार में उगे हुए हैं। तो का इसी में जब हम भ्रमण करते हैं, इसमें आग लगी हुई है और उसी से हमारा मन झुलस रहा है। का इसमें बचेगा कौन? कहा जो सिद्ध होगा, जो सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध है कौन? तो आइए सिद्धों से ही इसकी परिभाषा सुन लें थोड़ी सी। का भागवत में सिद्धों से पूछा गया कि भाई सिद्ध कौन होता है? का वो नहीं होता जो थोड़ी सी मिट्टी उछाल करके किशमिश बना देता है। का नदी की पानी पर चलता हुआ खड़ाऊ पहन करके पार हो जाता है। ये सिद्धि कोई सिद्धि नहीं है। और इस सिद्धि से जीव का जो है ये मंगल जो करना है, मंगला नाम चकरता रहो, कहा ये मंगल भी नहीं हो पाता। एक बड़ी सुंदर बात कही दें तो समय तो जा ही रहा है। कहा देखिए एक वृंदावन के संत थे उड़िया बाबा। वो एक नदी पार करना चाहते थे, गंगा के किनारे या जमुना के किनारे खड़े थे। एक महात्मा आए उधर से और कहे कि बाबा क्यों खड़े हो? कहा कि हमें उस पार जाना है, नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहा अरे कैसे महात्मा हो? ये कंठी धारण कर लिया, ये गेरुआ धारण कर लिया, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा लिया और गंगा भी पार नहीं कर पाते, जमुना भी नहीं पार कर पाते, काहे के महात्मा हो? खाली जो है लोगों को ठग रहे हो। कहा उड़िया बाबा कुछ नहीं बोले, शांत रहे। और वो महात्मा खड़ाऊ पहने कटपट करते हुए जमुना जी के जल पर से उस पार चले गए। थोड़ी देर में नाव मिली और नाव में बैठ करके जब बाबा पुनः पार करके आए तो उनको चिढ़ाने के लिए वो महात्मा वहीं किनारे खड़े थे और 2 पैसे उस समय भाड़ा था। 2 पैसे नाव का चुकाया बाबा ने और उतर गए उस पार। और जब खड़े हुए तो उस महात्मा ने कहा कि क्यों भाई ये पैसे दे करके पार करते हो, बने हो महात्मा? तो उड़िया बाबा ने मुस्कुरा कर कहा कि महात्मा ये जो तुम चमत्कार दिखाए हो, ये पार करके नदी आए हो, कहा उसकी कीमत कितनी है? कहा 2 पैसा। ये 2 पैसे ही तो दे करके मैंने पार कर लिया। कहा ये 2 पैसे की सिद्धि लेकर के इतने बड़े महात्मा बने हुए हो, हम कहा इसके लिए हम तपस्या करें? कहा यही बस 2 पैसे की सिद्धि पाने के लिए महात्मा तपस्या करेगा? कहा नहीं। कहा ये सिद्धि नहीं है महाराज। कहा सिद्धि क्या है? कायम तत्व। भागवतकार ने बड़ा प्यारा श्लोक लिखा। का सिद्धा ऊचो, सिद्धों ने स्वयं सिद्धों की परिभाषा बताई। का सिद्ध कौन है? कायम त्वत् कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण घोर दावाग्निदग्धा। कहा कि हे प्रभु यह जो हमारा मन है मनोवारण, ये मन हाथी है और घोर दावाग्निदग्धा, इस संसार रूपी वन में इसमें आग लगी हुई है, इसमें जल रहा है। और यह कब तृप्त होगा? क्षुधार तो तृषार तो न सस्मार दावम। कहा न क्षुधा बाधित करेगी न तृषा बाधित करेगी। कहा कब? कहा जब इसमें वह लीन हो जाएगा, निमग्न हो जाएगा और इसमें से बाहर नहीं निकलेगा।
कहा भगवान की कथा में डूबे बिना, कहा इस जो भयावह भटाटवी है, जो भयावह आग लगी हुई है, इसके ताप से, संताप से बच नहीं सकता। कहा वो कैसी होगी? कहा वर्णों की होगी। वो वर्ण जो है रसमय होंगे, छंद के रूप में होंगे और अमृतत्व को प्रदान करने वाले होंगे, वह परमात्मा की तरफ ले जाने वाले होंगे। कहा वह तो बाबा गोस्वामी जी द्वारा दिया हुआ यह मानस सरोवर है, यह मानस है जो मानस सरोवर में अवगाहन करने से हमारे मानस में सीताराम जी प्रकट हो जाते हैं। का इस प्रकार से वाणी विनायक की वंदना करते हुए बाबा गोस्वामी जी ने हम लोगों को पार जाने के लिए, सिद्ध होने के लिए, सिद्ध कौन है? कहा जो भगवान की कथा सुनता है। आप देख लें, का सिद्ध तो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की दशा क्या है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होती है, का इस समय यदि भारतवर्ष में या अन्यत्र मिला करके 1000 स्थानों पर कथा हो रही हो, तो हनुमान जी उतने रूप बना करके उतने स्थानों पर विराजमान हैं। कहा ये कथा का प्रेम है। हनुमान जी सिद्ध हैं और नारद जी सिद्ध हैं। कहा नारद जी भी क्या करते हैं? कहा निरंतर भगवत एक बीणा है उनके हाथ में देवदत्त नाम की, और भागवतकार ने लिखा कि देवदत्ता मिमाम बीणाम, का उसी बीणा को लेकर के मूर्छयित्वा हरि कथाम, उस पर जो है भगवान की कथा का की मूर्छना करके गायमानस शराम में हम गाते हुए विचरण करते रहते हैं। कहा ये सिद्धि का स्वरूप है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सिद्ध हैं। कहा ये क्या करते हैं? काया सा व्यसन बसन यहति नहीं, रघुपति कथा होई ताह सुनई। कहा ये सिद्धि है महाराज, ऐसी सिद्धि यह कौन दे सकता है? कहा जो वर्णों से बनी होगी कथा, अर्थ संघ जिसमें समाहित होगा, और जो रसरूप होगी और छंदमय होगी और मंगल करने वाली होगी, और वाणी विनायक की कृपा से ही वह प्राप्त होगी। अब एक बात और कह दें, कहा देखें 4 प्रकार की वाणी है। 4 प्रकार की वाणी है, कौन कौन? और वेदों में कहा गया, का चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर जे ब्राह्मणा ते एव मनीषिणः। का ब्राह्मण कहलाने का, मनीषी कहलाने का हकदार वही है जो चारों प्रकार की वाणी को जानता है। और 4 प्रकार की वाणी है कौन? कहा ये वैखरी जो हम बोल रहे हैं, कंठ देश में मध्यमा और हृदय देश में ये पश्यंती, और मूलाधार चक्र में नाभि प्रदेश में परावाणी। का ये 4 वाणियां और ये वाणी और विनायक एक साथ मूलाधार में रहते हैं, और वहां से जब चलते हैं का सारे जो है तन मन प्राण को पवित्र करती हुई वाणी का सहस्रार क्षेत्र में आती है, और वहां गुरु स्थान है। उस गुरु स्थान में जब आकर के कहा हमारी जो जिह्वा से निकलने वाली वैखरी वाणी गुरु स्थान से मिल करके जब वह गुरु रूप हो जाती है, गुरु प्रेरित हो जाती है, तब हमारी वाणी संयमित हो जाती है। वही जो है वाणी सरस्वती स्वरूपा है, वही वाणी संज्ञा से संज्ञान्वित होने योग्य है। और ऐसे वाणी और विनायक मिल करके में वह दिव्य जो है आध्यात्मिक तत्व सुलभ करा देते हैं कि हमारे रचित जो वाणी है, जो वर्ण है, उसमें जो अर्थ जो समाहित हो रहा है, उससे जो रस छंद बन रहा है, कहा उससे जो मंगल होने वाला है, इसके लिए वाणी और विनायक की वंदना करना अत्यंत अपरिहार्य है। इसलिए आज बाबा गोस्वामी जी अन्य की वंदना न करके सबसे पहले तो वाणी और विनायक की ही वंदना कर रहे हैं। लेकिन वाणी और विनायक की वंदना भी बाबा गोस्वामी जी जो करते हैं, यह उनकी एक परंपरा है। ऐसा नहीं है कि अपने इष्ट को भूल जाते हैं। देखें विनय पत्रिका में
का विनय पत्रिका में बाबा गोस्वामी जी ने वाणी ये भगवान गणेश और गणेश की ही वंदना किया है। का उन्होंने गाया क्या? का गाइए गणपति जगबंदन और शंकर सुवन भवानी नंदन। तो कहा गाया तो, वंदना तो किया, लेकिन मांगा क्या? कहा मांगते कुछ नहीं है। हम लोगों की क्या स्थिति है? कहा जिसकी वंदना करेंगे, जिसका दर्शन करेंगे, उससे कुछ मांगते हैं, लेकिन बाबा कुछ मांगते नहीं। मांगते भी क्या है? मागत तुलसी दास कर जोरे अवसहि राम सिय मानस मोरे। राम सिय को ही मांगते हैं। कहने का आशय क्या? का ये इस ग्रंथ में मानो राम सीता को बैठाना है, उनका ग्रंथावतार कराना है। इसीलिए प्रसंग तो आप लोग जानते ही हैं का जो समय भगवान के अवतरण का था वही समय बाबा गोस्वामी जी के ग्रंथ रचना का भी काल है। का वही ग्रह, वही मास, वही ग्रहों की स्थिति, उसी में बाबा ने रामचरितमानस की रचना की। इस रूप में इस मंगलाचरण को हम आज प्रणाम करते हैं। और अब 2 ही मिनट बचा है, इसलिए हम भी समय सीमा में वाणी को विराम देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र